भद्रा नदी है उनकी उसी के तट पर साउथ में दक्षिण भारत में, और वहीं पे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। और आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। और दोनों पति पत्नी घर में रहते हैं जी, सब कुछ है। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत स्मार्ते सुनिष्णात द्वितीय भास्करः। देखिए कैसे ब्राह्मण हैं, इतना बड़ा बढ़िया विशेषण है इनका। सर्ववेद विशारद, एक संगीत में शिक्षा होती है विशारद की, उसको क्या बोलते हैं? वो ग्रेजुएशन का लेवल का होता है, बीए का लेवल के होता है विशारद वाले। तो कहते हैं कि ये भी वेद से विशारद किए हुए हैं। कौन? इतने विद्वान हैं आत्मदेव जी। ऐसा नहीं झोला टांग करके और मांगने खाने वाले। और दूसरा द्वितीय भास्कर, ऐसे हैं ऐसा लगता है कि दूसरे सूर्य हैं, इतना तेज है इनके अंदर। चेहरे में मलिनता नहीं है, चेहरे में तेज है। प्रति दिवस ये यजमान का कार्य करते हैं। और ये सब करने के बाद अनेक प्रकार की व्यवस्था इनके पास है जी, कमी नहीं है। कमी अगर है तो केवल ये है, क्या? संतान नहीं है। इन आत्मदेव संकल्प ले लो, जिस समय कथा प्रारंभ होगी और जब तक आरती न हो, लाइट आ जाए चाहे बिजली के पिताजी आ जाए, जनरेटर बंद नहीं करना ना। हाँ, ये घपलेबाजी ठीक नहीं है। पता चला घी तो पूजा के लिए लाए हैं जी, कितने रुपए किलो? 220 रुपए किलो। जबकि सच है कि घी 220 रुपए किलो कहीं मिलता नहीं है। तो कन्फर्म है कि कुछ न कुछ उसमें मिलावट है। इसलिए कभी जनरेटर और कभी बिजली मत करो, रहने दो जनरेटर पर। जो दक्षिणा लगेगी हमारा में काट लेना, लेकिन आनंद खराब मत होने दो भाई। तो उसको थोड़ा और दूर कर देना कल से जनरेटर को। हाँ, मिश्रा जी कह रहे हैं आवाज गड़बड़ हो रही थी। मिश्रा जी आजकल बड़ा साइलेंट जनरेटर भी होता है। हाँ, वो आवाज ही नहीं करता, सब काम करता है। बाकी सब पता है, आपके जो सारथी है ना उनको सब पता है। हाँ, देव को है ये द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य की तरह तेजवान है। लेकिन कमी क्या है? न पुत्रो ना पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। न कोई बेटा है न कोई बेटी है, संतान नहीं है। लेकिन फिर भी मस्ती में है, मस्ती में कमी नहीं। क्योंकि ब्राह्मण सब जानते हैं कारण क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए निश्चिंत हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो आज के समय में है समाज में जी, कि आपके पास कोई कमी है और आप उस कमी का टेंशन नहीं ले रखे हैं, तो पड़ोसी को टेंशन हो जाता है। हाँ, असली बात तो यहाँ है, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रहे हैं। इनके घर में संतान नहीं है तो आत्मदेव ब्राह्मण को कोई चिंता नहीं किसी भी प्रकार की। लेकिन पड़ोसियों को चिंता है।
पड़ोसी रोज सोचते हैं ये बाबा जी तो दूसरे घर में संतान प्रदान करने वाले अनुष्ठान करते रहते हैं। हाँ कहा भैया, बोले आपके घर नहीं है? बोले ना संतान तो नहीं है। तो कोई नहीं, संतान गोपाल की पाठ करा लो, ठाकुर जी कृपा कर देंगे। और बाबा जी घर के तो स्वयं भी नहीं है। जब नहीं रहा गया पड़ोसियों से, तो पड़ोसियों ने आकर कहा बाबा जी सुनो, आप जब किसी घर में मृत्यु होती है तो 10 कर्म से पहले गरुड़ पुराण श्रवण कराते हो ना, और उसी में बताते हो कि पुत्र के द्वारा पिता की मुखाग्नि देने से पुंग नाम के नरक से इस पार से उस पार हो जाता है जीव। तो एक बात और बताओ बाबा जी, तो आपको कौन मुख में अग्नि लगाएगा? आप तो दूसरे को समझाते हो। बात तो लग गई। जैसे ही पड़ोसी ने कहा जी इनकी आंख भी खुल गई, पड़ोसी के बात में दम भी थी। तो जब दम था, बात में ताकत थी, उसमें पावर था ना, बात तो लग गई। एकदा सद्यो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने निष्णितो जातः तडागं समुपीवा। दुखी हैं बेचारे आज। बात तो सही कह रहे हैं पड़ोसी। पड़ोसियों की जो बात है कभी कभी तो अच्छी होती है। मन ही मन विचार करते हैं, और विचार करने के बाद उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आज संकल्प करते हैं घर में, और संकल्प कर करके वनम गतः, वनम को जाते हैं। और वन को जाते हैं, या तो हम वापिस आएंगे तो बेटा लेकर के आएंगे, और नहीं तो वहीं आत्महत्या कहीं कर लेंगे। ये पड़ोसियों के मुख कैसे देखेंगे और दिखाएंगे? क्योंकि आज ताने मारते हैं ना ये पड़ोसी, तो दूसरे दिन भी ताना मारेंगे ये। जैसे ही पहुंचे रास्ते में जी, तो मध्याह्ने तृषितो जाता, दोपहर का समय हुआ, भूख प्यास से बेचारे व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा प्यास तो कम से कम बुझा ही लूं। तो तडागम समुपेयिवा, एक कुआं मिला, कुएं से जल तो पी लिया, और मन ही मन सोचने लगे कि बेटा कौन देगा? इस संसार में तो सब दुखी है जी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सुखी जब भगवान के कीर्तन करने वाले भगत होते हैं, तो मैं तो कीर्तन करता ही हूं, बाकी तो सब पूरा संसार दुखिया है। सब तो मांगने के लिए ही है जी। बस फर्क इतना ही है, अंतर इतना ही है कि जो थोड़ा वीआईपी होते हैं भगवान के विग्रह के पास जाके मांगते हैं, और जो बेचारा गरीब होता है वो दरवाजे पे मांगता है। मांगते तो सब है, परमात्मा ने जिसको ठीक ठाक दे रखा है ना, वो मंदिर के अंदर मांगता है, जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, और जो बेचारा गरीब है वो मंदिर के बाहर मांगता है। बस फर्क इतना ही है। तो दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। तो देगा तो कोई नहीं, ये बेटा तो कोई नहीं देने वाला। ऐसा करता हूं मैं, इसी कुएं में छलांग लगाता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। रहूंगा नहीं तो काहे को चिंता। जैसे ही छलांग लगाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए, और तुरंत एक संत का नजर इनके ऊपर पड़ गई। आप सबकी घड़ी में 9:30 बज रहे हैं क्या? कि हमारे घड़ी में केवल बज रहे हैं? देखिए देखिए आप लोग भी भाई बताओ। आए हैं जी अभी
क्या बोले भागवत सुनने जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि 9:30 बजे जाएंगे, 10 बजे आरती होगी, प्रसाद मिलेगा वापस। मिश्रा जी बोलेंगे कि हाँ ये तो थे। भैया ये खाता पूर्ति करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, परमात्मा भी कहते हैं कि भैया तू जितना हमको टाइम देगा मैं भी टाइम उतना ही दूंगा। और क्या, मैं थोड़ी ना मूर्ख हूं जी। परमात्मा नहीं सोचते होंगे क्या? सच तो यह है कि परमात्मा सोचता नहीं है। जिस दिन से परमात्मा ये डायरी लेकर के, डायरी मेंटेन करके पूरे जीवन की लेखा जोखा मंदिर के बाहर बैठ जाए तो मंदिर के अंदर ही नहीं जाने दे। हाँ भाई ये डायरी देख ले, ये तेरी है, ये पूरा पेज भरा पड़ा है। अब तू ही समझ लेना भैया अपने आप से कि हम मंदिर लायक हैं कि बाहर लायक हैं। लेकिन निवेदन ये है कि थोड़ा पहले आइए। घर वाले सब बैठ जाते हैं तो सच तो ये है कि मैं घर वालों के लिए आया हूं। लेकिन कभी कभी नदी का धार जब मुड़ जाता है ना तो उस धार में गोता भी लगा लेनी चाहिए, चालाकी करनी चाहिए ऐसे। जब दरवाजे पे धार चल रही हो तो डुबकी लगाने में क्या लग रहा है जी? हाँ, केवल प्रयागराज में ही कुंभ नहीं है, ये भी कुंभ ही है। कोई मित्र मंडल वाले हैं तो कोई साकेत बिहार वाले हैं तो कोई पुलिस कॉलोनी वाले हैं, हो गए ना कुंभ आपस में। इसलिए कुंभ में स्नान तो करना ही चाहिए। क्यों? जैसे ही उन बाबा जी के उन आत्महत्या वाली विचार पर जैसे ही नजर दृष्टि डाली और संत ने उन्हें कहा रुको, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दोखस्य कारणम। आप हमको बताओ कौन सी परेशानी है, रो क्यों रहे हो? विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। समस्या है तो समाधान भी है, इसलिए आप अपनी समस्या बताओ। कौन सी चिंता ऐसी बलियसी हो गई है, कौन सी बलवती है चिंता जिसके अंदर आप हो? आत्मदेव जी ने कहा कि बाबा जी एक ही चिंता है कि हमारे घर में सब कुछ है, केवल एक संतान नहीं है। आप अगर चाहते हो तो एक संतान दे दो, बस। लगे जिद करने की संतान दे दो। अब वो संत महाराज यति जो हैं वो इन्हीं को समझाते हैं, सत्संग करते हैं कि सुनो, आज बोलता है कि बेटा दे दो और कल अगर हो के मर गया तब कौन रोएगा? अरे भैया अगर पुत्र हो गया और किसी लायक नहीं है, अपंग हो गया तो क्या करोगे? दे तो दूंगा। पुत्र हो गया, बड़ा होने के बाद जब वो निरंकुश हो जाएगा तब क्या कहोगे? तो इससे अच्छा है कि नहीं है? अजी इनकी तो भूत सवार है ना सिर पे, बेटा चाहिए। अब जरा विचार करो, जिनको बुखार लगे, जिनकी तबीयत खराब हो, उनको आकर के भागवत श्रवण कराओ, सुनेंगे क्या वो? अब यहाँ सत्संग थोड़ी ना समझ में आ रही है इनको। इन्होंने कहा महाराज देखो सत्संग वत्संग अब मैंने थैले में रखो, ये ज्ञान नहीं चाहिए हमें, तो बेटा चाहिए, केवल बेटा की आकांक्षा है। तब इन्होंने क्रोध किया। संत ने बोला सुनो मेरी बात सुन लो, इस जन्म की बात तो छोड़ो, मैं तुम्हारा मस्तक रेखा देख रहा हूं, इस जन्म नहीं 7